हेलो सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी में। और ई एकेडमी में हम आपके लिए एक न्यू सीरीज लेके आ गए हैं, दैट इज फॉर जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में, स्पेसिफिकली इन 2026 के अंदर बात करें तो हम उसके लिए आपके लिए एक पूरी सीरीज लेके आ गए हैं जावास्क्रिप्ट की। और डे बाय डे हम कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, ताकि आप जावास्क्रिप्ट के जो बेस है उसको अच्छे से कवर कर सको। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें जावास्क्रिप्ट क्यों करना चाहिए 2026 के अंदर। बिकॉज देखिए, पहली चीज क्या है कि जावास्क्रिप्ट रन द वेब। अगर आप आज के टाइम पे कोई भी वेबसाइट देखोगे, ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट के ऊपर जावास्क्रिप्ट अवेलेबल होगा, और हर एक वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं पे जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। देन फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है, अगर आपको मालूम है, जैसे कि आपने रिएक्ट का यूज किया है या फिर एंगुलर का यूज किया है या फिर सुना है, आप व्यू का यूज कर लो। सारी जगह पे क्या हो रहा है, सारी जगह पे यूज हो रहा है जावास्क्रिप्ट का। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए भी जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बैकएंड डेवलपमेंट, अगर आप नोड जेएस की बात करते हो, दैट इज एक्सप्रेस जेएस की बात करते हो, वहां पे बैकएंड डेवलपमेंट के लिए भी जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा है। सो जावास्क्रिप्ट आज के टाइम में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है, और स्पेसिफिकली 26 के अंदर, 2026 में आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, आपको जावास्क्रिप्ट पहले सीखना चाहिए, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। देन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, आप सिंगल लैंग्वेज का यूज करके पूरी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो, आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीजों को वहां पे डेवलप कर सकते हो। सो इस तरीके से भी जावास्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड जॉब के डिमांड की बात करें तो जावास्क्रिप्ट अगर आपने सीखा है तो जॉब डिमांड काफी हाई रहने वाली है वहां पे। अगर बात करें एआई प्लस जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेशन की, तो आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे टूल्स बन रहे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट और एआई का कॉम्बिनेशन करके बन रहे हैं। तो वो एक चीज है जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट सीखना आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। एंड यहाँ पे आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट भी कर सकते हो, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप जैसे कि आपने सुना होगा रिएक्ट नेटिव, आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन और आईओएस की एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट का यूज करके रिएक्ट नेटिव के अंदर डेवलप कर सकते हो। सो दिस इज सो गुड। इकोसिस्टम की बात करें तो जावास्क्रिप्ट की इकोसिस्टम काफी ह्यूज है। यहाँ पे आपको एनपीएम यानी कि नोड पैकेज मैनेजर भी मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके बहुत ही इजीली वर्कआउट कर सकते हो। अब अगर बात करें कि जावास्क्रिप्ट है क्या, तो इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। एंड ये प्राइमरीली किसके लिए यूज होता है, तो आपको इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक एलिमेंट बनाना है वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए यूज होता है प्राइमरीली। लेकिन इट्स कोर टेक्नोलॉजी क्या है, ये वेब के ऊपर डिपेंडेंट है अलोंग साइड एचटीएमएल एंड सीएसएस। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हमारे पास है कि जावास्क्रिप्ट क्या है। सो अगर डेफिनेशन के साथ समझना है तो जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, ये क्या है, एक हाई लेवल है, लाइट वेट है और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसका यूज आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक वेब कंटेंट, जैसे कि आपको इंटरेक्टिव फॉर्म बनाना है, एनिमेशन देना है, रियल टाइम अपडेट्स करना है, ये सारी चीजों के लिए कर सकते हो। एग्जीक्यूशन की बात करें तो जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली आपके वेब ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है। आपको इसके लिए कोई और टूल लेने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप चाहो तो आप सर्वर के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, नोड जेएस जैसे एनवायरनमेंट का यूज करके। आप यहाँ पे सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो नोड जेएस का यूज करके। आगे अगर जाते हैं कि की फीचर्स क्या है, तो पहला की फीचर क्या है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। प्राइमरीली जो है ब्राउजर के ऊपर बिहेव करता है, और आपके वेब पेजेस के ऊपर वो बिहेवियर को ऐड करता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन विदाउट द नीडेड फॉर कंपाइलेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा, ये लाइन बाय लाइन आपके कोड को एग्जीक्यूट करता जाएगा। इवेंट ड्रिवन है, यहाँ पे आप जैसे कि कहीं पे बटन के ऊपर क्लिक करवाना हो, फॉर्म को सबमिट करवाना हो, पेज लोड हो, वहां पे अगर आपको कुछ चीजें करवानी है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्लासेस बना सकते हो, इनहेरिटेंस कर सकते हो। एंड फ्रॉम द ES6 यानी कि ECMAScript 6, ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का ही वर्जन है, वहां से ये सारी चीजें सपोर्ट कर रहा है। डायनेमिक टाइपिंग अवेलेबल है, वेरिएबल डू नॉट रिक्वायर डेटा टाइप टू बी स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप वेरिएबल को क्रिएट करते हो, जैसे जैसे आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर करोगे, वो खुद ब खुद अपनी डेटा टाइप लेते जाएगा। एंड
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको वर्कआउट करवा सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ब्राउज़र चाहिए जहाँ पे आप इसे रन कर पाओ। अब अगर बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस क्या है? तो देखिए बेसिकली जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस क्या है ना? द फर्स्ट चीज़, ईज़ी टू लर्न एंड यूज़। देखिए जावास्क्रिप्ट ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना जिसे आप बहुत ही ईज़िली सीख सकते हो एंड आप उसका यूज़ भी बहुत ही ईज़िली कर सकते हो। देन रन ऑन बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। ये देखिए ये क्लाइंट के ऊपर भी वर्क करेगा एंड सर्वर के ऊपर भी वर्क करेगा, तो ये एक और अच्छी चीज़ हो गई। सपोर्ट बाय ऑल मेजर ब्राउज़र, सारे मेजर ब्राउज़र के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर ये सपोर्ट करता है। एंड लार्ज डेवलपर कम्युनिटी एंड एक्सटेंसिव रिसोर्सेज। अब देखिए जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी बहुत ही लार्ज है और आपको एक्सटेंसिव सपोर्ट एंड रिसोर्सेज भी मिलते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है उसके लिए। अगर बात करूं नेक्स्ट, तो वो है डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए सिक्योरिटी वनरेबिलिटी नॉट हैंडल करेक्टली। देखिए सिक्योरिटी के जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज्यादातर करेक्टली हैंडल नहीं कर सकते हो, बट नाउ हम जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं, वहां पे ये चीज हो जाती है। कैन बी डिसेबल इन अ ब्राउजर बाय यूजर। देखिए ये एक और चीज है कि अगर ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट डिसेबल है तो आपकी फंक्शनलिटी काम ही नहीं करेगी, अगर उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को आपने जावास्क्रिप्ट से वर्कआउट करवाया हुआ है। मे हैव ब्राउजर कॉम्पेबिलिटी इश्यू इन सम केस। देखिए कहीं पे मान लीजिए कि आप बहुत ही ओल्ड ओएस यूज कर रहे हैं या फिर बहुत ही ओल्ड आपका ब्राउजर का वर्जन यूज कर रहे हैं, तब आपको ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पीसी के ऊपर, आपके ब्राउजर के ऊपर कॉम्पेबिलिटी इश्यू हो सकता है, लेकिन ये रेयर केस के अंदर होता है। सो दैट्स इट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन है। और हम क्या करेंगे, हम हमारे आने वाले टाइम के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। क्या क्या चीजें होती है, वेरिएबल क्या होता है, किस तरीके से वर्क है, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में सारी चीजों को सीखना है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम डे बाय डे सारी चीजें सीखेंगे।